नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के डेटा में। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में जानेंगे कि उसमें किस तरीके का कंपटीशन है, उसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है आपकी। जितने भी बच्चों के डाउट होंगे या ज़्यादातर जो बच्चों का पेपर है वो हो चुका है या जिनका भी रह चुका है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आगे थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका स्कोर सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कट ऑफ कहाँ तक इसमें जा सकती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिजिकल के लिए आपके कितने प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कोई भी अगर वैकेंसी है उसके बारे में अगर हम जानकारी जानना चाहते हैं तो कुछ कट ऑफ के जो कट ऑफ की जानकारी के लिए एक पहलू नहीं होता है, कई पहलू होते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, यानी कई फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। उनमें से एक जो आपकी फ़िज़िकल की जो जॉब है जिसमें फ़िज़िकल में होता है, उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो आपका फ़िज़िकल होता है। जैसे बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, इसमें जो फिजिकल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं जो फिजिकल में थोड़े से कमज़ोर हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, वो स्वतः ही सीधी सी बात है वो फिजिकल से निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल जो रहता है वो अच्छा खासा रहता है। ठीक है, जैसे बात कर लीजिए आप कोई, जैसे मान लीजिए एसएससी के थ्रू आप जैसे सीपीयू का एग्ज़ाम देते हैं तो सीपीयू में जो आपकी रनिंग रहती है वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में रहती है। दिल्ली पुलिस में आपकी 6 मिनट में रहती है। लेकिन जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में जो रनिंग रहती है वो मेल की जो रहती है वो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रहती है, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 1600 मीटर, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। जो बच्चा फिट होगा, जो काफ़ी समय से फिजिकल कर रहा होगा, वो ही ये कर पाएगा। ये कोई 2-3 महीने का खेल नहीं है कि 2-3 महीने में कोई बच्चा इसको अचीव कर सके। ठीक है, हाँ फिजिकली थोड़ा सा ठीक है, एक्टिविटी कर रहा है तो वो कर सकता है। और जैसे बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन थोड़े से ओवरवेट हैं तो उनको बहुत दिक्कत आने वाली है, ये बात मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। दूसरा रहता है जो फीमेल्स के लिए, उसमें फीमेल्स के लिए आपका 3 मिनट 40 सेकंड रहने वाला है 800 मीटर, जो कि मैं मानता हूँ उतना हार्ड नहीं है अपेक्षा 1600 मीटर जो आपकी मेल है उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लॉन्ग जंप होती है, आपकी लॉन्ग जंप होती है मेल की 14 फीट की और 9 फीट होती है आपकी फीमेल की लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात कर लें तो आपकी हाई जंप रहती है मेल की 4 फीट और फीमेल की रहती है 3 फीट। तो इनकी आप प्रैक्टिस अभी से करने लगे। ठीक है, ये जो आपकी हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, लॉन्ग इसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी से करेंगे तो आपका क्या है, ये धीमे धीमे इसमें आपका सुधार होगा, ये आपका आने लगेगी इसके आधार पर। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली, आपने फिजिकल में अच्छी मेहनत की, फिजिकल आपने पास कर लिया और आप लॉन्ग जंप में या हाई जंप में रह गए, फिर क्या करेंगे आप। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, बच्चा मैंने एक फिजिकल था तो उसमें मुझे जानकारी मिली थी कि जैसे कोई बच्चा था, उसने 3 अटेम्प्ट दिए, मैं अन्य किसी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी लॉन्ग जंप हुआ करती थी। तो उसने क्या किया, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपके लॉन्ग जंप में, तो उसने लॉन्ग जंप जो मारी तो वो मार तो जो उसका क्राइटेरिया था, जैसे उसमें 12 फीट थी तो वो 13-14 फीट मार रहा था, लेकिन वो लाइन से उसका पैर बार बार आगे गया और उसका तीनों बार पैर उसका लाइन से आगे गया, जो लाइन दी होती है आपकी लॉन्ग जंप के लिए। तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्या कोई मतलब था वो जो 2 फीट जो एक्स्ट्रा मार रहा था, नहीं, क्योंकि वो लाइन पे उसका पैर ही नहीं आ रहा था, आगे जा रहा था। तो इसका विशेष ध्यान रखें, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। ऐसे ही हाई जंप है, इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपका फिजिकल, आपकी जो कट ऑफ में आएगा। दूसरा फैक्टर है आपका जो एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका करता है जीके, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और अर्थमेटिक जो मैथ है वो आपका, उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं 120 क्वेश्चन रहते हैं 120 मार्क्स के। ड्यूरेशन की बात कर लें तो 90 मिनट इसमें ड्यूरेशन रहती है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा समय कम है तो थोड़ा समय का भी प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, तो इस बात को भी आप रखें, ये भी एक अच्छा फैक्टर रहता है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 12 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा। 12 दिन में आपकी कितनी शिफ्ट है, तो एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट है, तो आपकी टोटल जो शिफ्ट बनने वाली है वो 36 शिफ्ट बनने वाली हैं। ठीक है,
कितनी शिफ्ट बनने वाली है? 36 शिफ्ट बनने वाली है। अब जब 36 शिफ्ट किसी एग्जाम में होगी तो आपको सीधी सी पता है कि नॉर्मलाइजेशन भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, तो हम उस नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, एक तरफ हटा दे रहे हैं। मैं जो आपको कट ऑफ और जो सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ उसको बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप जैसे अभी मॉक लगा रहे हैं, आप जैसे अभी आंसर की वगैरह तो आई नहीं है, उसके बाद भी मैं जब आएगी तो बता दूंगा। जैसे मॉक में अंदाजा रहता है ना, जैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, मॉक वगैरह लगाते हैं, तो उनको उनमें दिखता है कि हाँ हमारे मॉक में क्या स्कोर आ रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 80 से 85 के बीच में अगर आपका मॉक वगैरह में जो स्कोर आ रहा था, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा AWS जो है 75 से 80 के बीच में। OBC की बात कर लें तो 77 से अगर 82 के बीच में आपको लग रहा था कि हमारे मॉक में आ रहे थे, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। SC की बात कर लें तो 70 से यानी कि 70 से 74 के बीच में SC, और ST 62 से 68 के बीच में आप खुद को सेफ मान सकते हैं अगर आप ST कैटेगरी से हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जो कट ऑफ है मैंने एक अंदाज़ा बताया है, जो पिछले जो एग्ज़ाम थी उनकी थोड़ी बहुत स्टडी करके, और इसका जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया रहता है, फिजिकल अच्छा खासा हार्ड रहता है, उसके आधार पर। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे कि अरे नहीं हमारे तो इतने नंबर नहीं है जितने सर ने बताए हैं। मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, या मैं कोई RPF जो आपका बोर्ड है जो आपका एग्ज़ाम कराता है उसका कोई अध्यक्ष तो हूँ नहीं जो आपको एक एज इट इज़ कट ऑफ दे दूँगा, भाई ये जाएगी आप तैयारी कर लो। मैं आपको ये कट ऑफ दे रहा हूँ। आपका अभी जो काम बनता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में साइड में रखें। आपका जो मेन काम जो बनता है, अगर आपको लग रहा है मेरा पेपर ठीक हुआ है, मॉक के हिसाब से हर बच्चा खुद से पहचान लेता है कि मेरा पेपर ठीक हुआ है, वो बस क्या करे, वो अपने फिजिकल में लग जाए, ठीक है, वो अपने फिजिकल में लग जाए, ठीक है। मैं आपसे सीधे सीधे ये दरख्वास्त करूँगा, फिजिकल में लग जाए, जो भी आपका फिजिकल का जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसकी तैयारी करें अच्छे से, और बाद में कोई कमी न रहे, ठीक है। बाद में आप पता चले कि आपका कट ऑफ में आ गया लेकिन आप फिजिकल नहीं कर पाए, तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी जानकारी होगी इस एग्ज़ाम से आंसर की वगैरह के बारे में, मैं तो आपको इसको ज़रूर जानकारी बताऊंगा। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए अपने चैनल GK बैंक के डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार बनाए रखिए।